हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में भी पूछ सकते हैं। ओके, मुझे क्वेश्चन में बोला इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, देन शो 2 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ अब मुझे समझना है इस क्वेश्चन में ये होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है अगर मैं मेरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो आंसर क्या आएगा, मेरे जो मैट्रिक्स ओरिजिनल है उसके डिटर्मिनेंट का 4 टाइम्स। ओके, नाउ सम स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सम में मुझे क्या बोला है, पहले मैं एलएचएस निकालूंगा। एलएचएस में बोला है 2a। 2a का मीनिंग क्या होता है, मैं अपने मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 ना। अब मुझे बोला है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अगर मैं इसका 2a का डिटर्मिनेंट मतलब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो मैं ऐसे करूंगा 2 4 8 4। ओके, मैंने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन सेकंड डायगोनल 8 इंटू 4, यहां पे क्या आएगा 32। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा -24। ये मेरा क्या हो गया एलएचएस। एलएचएस का आंसर मुझे क्या मिला फ्रेंड्स -24। नाउ अब मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू बताना है। आरएचएस के लिए मैं बात करूं, आरएचएस मुझे क्या है तो कि पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, यहां पे आएगा 1 2 4 2। इसका मैं आंसर कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो मुझे इसका आंसर क्या मिला फ्रेंड्स -6। ओके, अब मुझे इन दोनों के बीच में अगर ये रिलेशन बताना है तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे एलएचएस के अंदर एलएचएस मुझे क्या मिला है -24। अगर -24 को मैं 4 इंटू -6 लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ। और यहां पे मुझे -6 इज इक्वल टू क्या दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए मैंने डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या निकाला -6, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इज इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस मुझे मिल गया 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए। सम को थोड़ा और बारीकी से देखें तो यहां पे आपको 2x2 ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो यहां पे आंसर क्या आता, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहां पे क्या हो जाता, 4 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं आंसर बोल रहा हूं ऐसे कि अगर मैं 2 इंटू डिटरमिनेंट ये लिखूं तो ये आएगा, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखो तो ये आएगा, फिर 4 इंटू मैट्रिक्स इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं उस कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, जितना ऑर्डर है उतना। सेकंड ऑर्डर का है तो 4 की पावर 2 हो गई। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता मेरे मैट्रिक्स को तो आंसर क्या आता, 5 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे मुझे ये जो मैट्रिक्स दिया है वो कौन से ऑर्डर का है, 3x3 का। ओके, तो अगर मैं यहां पे डायरेक्टली आपको आंसर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये 3 है तो आंसर में क्या आना चाहिए, 3 से मैं मेरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 एंड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर है तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। हाँ, 27 इंटू डिटरमिनेंट यही आंसर होगा, देखिए। ओके, नाउ अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। देखिए हम प्रूफ करेंगे कैसे होता होगा। सिंपल है, पहले एलएचएस की बात करूंगा। एलएचएस मतलब क्या, 3 इंटू मैट्रिक्स ए। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को 3 से हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे आएगा 3, ये 0, ये 3, 0 3 6, ये 0 0, ये कितना होगा फ्रेंड्स 12। नाउ अब मुझे इसका
डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालूंगा? 303 036 0012। ओके ना, आपको आंसर पता होगा 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। यहां पर पहले मैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन करूंगा, तो पहले रो को 3 लिख दिया, पहले रो का एलिमेंट 3 लिख दिया। ओके, फिर इस रो को और इस कॉलम को ढक दूंगा, जो 2/2 का डिटरमिनेंट मिल रहा है, ओके, उसको मैं सोल्व करूंगा। तो यहां पे क्या आएगा? 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 0, ये पहला एलिमेंट कंप्लीट। नाउ यहां पे मुझे क्या मिलेगा? -0। ओके, तो मैं यहां पे आपको साइड में ये लिख दूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट रो को करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कर रहा हूं, तो यहां पे पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा एलिमेंट माइनस, तीसरा। ओके, तो यहां पे क्या आएगा? 0 वाली रो को और 0 वाली कॉलम को ढकूंगा, तो 0 इंटू 12, तो ये 0 माइनस 0 इंटू 6, ये 0 प्लस 3 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे बचेगा 0 माइनस 0, तो यहां पे मैं डायरेक्टली 0 लिख दे रहा हूं। ओके, तो यहां पे आपको एक आंसर मिलेगा, ये एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा, तो यहां पे आंसर कितना आएगा? 108। 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। ना फॉर आरएचएस मुझे क्या बोलता है? मेरा आंसर है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं पहले क्या करूंगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। ओके, तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे क्या करना पड़ेगा? 101 012 004। ना इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। 1 मैं फर्स्ट रो को करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कर रहा हूं, इसलिए 1 एज इट इज, यहां पे क्या आएगा? 4 माइनस 0, 1 के रो कॉलम को ढका, जो बचा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 0। अब ये तो मुझे 0 ही मिलेगा, 0 इंटू 4 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू, ये भी मुझे क्या मिलेगा? 0 माइनस 0। ओके, तो मुझे यहां पे आंसर क्या मिल गया फ्रेंड्स? 4। नाउ ये मेरा एलएचएस है। अब मुझे आरएचएस में क्या बोला है? आरएचएस में बोला है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है, तो मुझे 27 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो आंसर मुझे क्या मिला? 108 ही मिल रहा है। हाँ, तो आप अगर यहां पे कंपेयर कर रहे हो, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, 108 इज इक्वल टू 108 मुझे मिल गया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा आंसर जो है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। ओके, मैंने ये प्रूफ कर लिया है, लेकिन आपको यहां पे और एक एमसीक्यू लिए बात याद रखनी पड़ेगी। मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर मुझे क्या मिला? 3 का पावर 3। क्यों 3 की पावर 3? क्योंकि मैंने यहां पे 3/3 मैट्रिक्स लिया, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया है, फिर मैट्रिक्स लिया। ओके, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे आंसर क्या मिलता? यहाँ पे 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आंसर। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता? 5a इज इक्वल टू 5 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो आपको यहां पे एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी डिटरमिनेंट है वो कौन से ऑर्डर का है। यहां पे ये जो डिटरमिनेंट है वो थर्ड ऑर्डर का है। ओके, तो मैंने यहां पे पावर क्या दी? कांस्टेंट की पावर 3 दे दी। यहां पे मेरा डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का था, तो मैंने कांस्टेंट की पावर क्या दी? 2 दी। ओके, तो आप एमसीक्यू में ये से ही आप सम कर सकते हो।